तो अगर वो इनमें हिस्सा बटाना शुरू कर दें तो काफी। देखिए, वायलेंस या मार कुटाई जैसी चीज ये कोई 20वीं सदी का फिनोमेना तो है नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। और ऐसा कहना कि ये फिल्मों ने ही इस चीज को बढ़ाया है या उकसाया है, ऐसा समझना मैं सोचूंगा कि गलत है। क्योंकि सिनेमा बेसिकली एक 20th सेंचुरी फिनोमेना है और वायलेंस सदियों से चला आ रहा है। युद्ध हुआ करते थे, महाभारत हमारी जो है उसमें भी युद्ध है। लेकिन आपका कहना सही है कि अगर बच्चे जो कि इस समय और इस युग में और बहुत ही कम उम्र से उनको सिनेमा देखने का शौक हो गया, यानी मैं तो समझता हूं कि, खैर मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, मैंने भी शायद 14 या 15 या 16 साल की उम्र से सिनेमा की एक अवेयरनेस जिसे कहते हैं वो आई होगी। लेकिन आजकल का जो बच्चा है वो तो 2 साल से फिल्म स्टार्स को पहचानना शुरू कर देता है। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट को आप रोक नहीं सकेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बढ़ेगा ही, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। मैंने वीडियो जो है शायद 40 साल की उम्र में चलाना सीखा। मेरा लड़का 4 साल की उम्र से वीडियो चला सकता है, वो कैमरा चला सकता है। तो साइंटिफिक प्रोग्रेशन तो होता रहेगा और ह्यूमैनिटी जो है वो इस चीज के ऊपर एक्सपोज होती रहेगी और ये चीजें बढ़ती जाएंगी। अब हमें ये देखना है कि जो हम चीजें उन्हें दिखा रहे हैं उनका असर उनके ऊपर किस तरह से हो रहा है। यही तो जिस तरह से साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है उसका असर उनके ऊपर पड़ रहा है, उसी तरह मैं समझता हूं कि उनका दिमाग जो है वो उन चीजों पे भी ज्यादा जल्दी पकड़ेगा जो उन्हें दिखाई दे रहा है। और इतने साधन हो गए हैं, रेडियो हो गया है, टेलीविजन हो गया है, सिनेमा हो गया है, ये चीजें हो गए जिनकी वजह से उनके ऊपर भी एक्सपोजर जो है ये बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन उसे किस तरह रोकें ये हमारे हाथ में नहीं है। हम तो वही चीज बनाएंगे जिसके कारण, और मुझे कहने में कुछ शर्म से भी आ रही है, कि जिससे हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। क्योंकि देखिए, हम लोग सब और लोग बहुत कुछ कहें कि हम सब आर्ट के परफेक्शन के लिए हैं या इस चीज के लिए हैं या उस चीज, लेकिन बेसिक चीज ये है कि हम लोग सिनेमा में इसलिए हैं कि थोड़ा सा पैसा हम लगाएं, कुछ लोग वहां कमाएं, कुछ यहाँ कमाएं, थोड़े से पैसे हमारे पास हैं। क्योंकि एक तरह से ये एक हमारे लिए रोजी है। बिल्कुल है। और तो ये तो हमें करना ही है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे जो रिटर्न है वो तो हमें देखना ही पड़ेगा। और जो चीज प्रचलित हो रही है वो सामने आ रही है। हम जब दूसरी किस्म का सिनेमा बनाते हैं वो चलता नहीं है। हमने सिलसिला बनाई, हमने ऋषिदा की कई एक फिल्में बनाई हमने, और हर साल हम ऋषिदा की एक फिल्म बनाते हैं, अच्छी फिल्में, और वो अच्छी फिल्में होती हैं। बहुत अच्छी। आलाप मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे और बहुत सी फिल्में हैं जो कि अच्छी लगी। बेमिसाल है, जुर्माना थी, ये सब फिल्में बहुत अच्छी थी। अब बच्चों की लेकिन कंपैरिजन में वो नहीं आती। उतना पैसा उनसे नहीं आता है, तो लोग फिर वही बार बार वही देखना चाहिए। शायद पैसा लोगों को कम खर्च करना शुरू करना पड़ेगा कि ताकि जरा कम खर्च करें और से उतने ज्यादा। मगर सिर्फ फिल्में ही नहीं देखते बच्चे। हम तो हर साल जब बच्चों को लेके बाहर आते हैं घूमने के लिए, तो कहीं गेम्स के लिए जाइए, वहां भी इसी तरह की चीजें होती है। इट्स नॉट ओनली फिल्म्स। अच्छा, अब एक बात बताइए यहीं पे बच्चों की, अब फिल्मों की बात कुछ हद तक छोड़ें तो बच्चों की बात, अब आपका समय तो बच्चों की देखभाल में लगता है, आप भी कुछ मदद करते हैं देखभाल में? ये साहब मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक कठिन प्रश्न है, और इस बारे में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अपने काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ रहता हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं अपने बच्चों के साथ जो मैं समय गुजारना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता। और मेरे ख्याल से ये उम्र जो है बच्चों की, वो इस समय 7 साल और 9 साल के हैं, और ये उम्र एक बड़ी एक फॉर्मेटिव एज होती है जब मुझे उनके साथ रहना चाहिए। लेकिन या मैं उनकी पढ़ाई के लिए या उनके कपड़ों के लिए या उनके पेट के पूजन के लिए काम करूं, या फिर उनकी तरफ ध्यान दूं। लेकिन कोशिश हमेशा करता हूं कि बहुत देर तक उनसे दूर न रहूं, और जब भी उनकी छुट्टियां हों तो अपना भी काम इस तरह से प्लान करूं कि मेरा काम भी चलता रहे और मैं उनके साथ छुट्टियों में भी रह सकूं। यही तो है कि जब आपके मन में ये इच्छा है और कंटिन्यूटी एक रहती है तो उसका असर बच्चे कोई कहते हैं ना समझ, लेकिन वो समझदार भी होते हैं। ऐसी बात नहीं। फिर भी मुझे लगता है कि अमित काफी वक्त बच्चों को देते हैं, और स्पेशली जो दोनों बच्चे हैं,
ज्यादा अमित से इन्फ्लुएंस्ड हैं। मैं जो घर पे देखती हूँ बच्चों का जो बात करने का ढंग या क्योंकि वो मेरे ख्याल से समझ जाते हैं कि आप उनको जो कुछ आप देना चाहते हैं पूरी तरह से नहीं दे पाते, तो वो जो उनकी आशाएं हैं अगर उनसे कम उनको कुछ मिलता है तो उससे खुश हैं वो, तभी तो वो एक तालमेल रह सकता है परिवार में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक पुरानी फोटो दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये माँ बाप और बच्चों की बात हो रही है। हाँ, देखिए ये फोटो, आपको याद है अमित ये तस्वीर? है आपके पास इसकी कॉपी कोई? ये पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानता हूँ, ये मेरे पास है। और वो रहे आप। तो वैसे अपने नेहरू जी हैं, हाँ, बच्चन जी हैं, तेजी हैं, वो आप भी पीछे खड़े हैं झंडे के पास। ये याद है काहे की है? जी हाँ, बिल्कुल। ये हमने जब ओथेलो किया था दिल्ली में, उस समय की फोटोग्राफ है। यहाँ से मैं अब ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जाहिर है कि उस वक्त आप स्कूल तो छोड़ चुके थे, शायद कॉलेज में थे आप? जाने वाले थे। तो अब स्टेज का हुआ। अच्छा, लिखने में बच्चन जी, नाटक में तेजी जी की दिलचस्पी, तो उसका असर तो हुआ आपके ऊपर। जी हाँ। ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पीछे माँ बाप और बच्चों के साथ। सो अब फिल्मों में जाने में जी इन चीजों का कितना हाथ रहा आप पर? बिना किसी झिझक के तो ये कहना पड़ेगा और ये कबूल भी करना पड़ेगा कि पिताजी का और माताजी का जो कुछ भी रहा है, जिस तरह उन्होंने मुझे बड़ा किया, जिस तरह की उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, वो चप्पे चप्पे पर नजर आता है। माताजी तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थी और कॉन्वेंट में उनकी एजुकेशन हुआ, वो एक बहुत अमीर घराने से थी। और पिताजी बड़े डाउन टू अर्थ और एक लिखने का शौक, लिटरेचर से शौक, तो एक बहुत अच्छा एक मेल मुझे मिला। एक तरह से समझिए कि एक फ्यूजन हुआ ईस्ट और वेस्ट का। और ये खास तौर से आजकल के ज़माने में, जबकि ईस्ट और वेस्ट जो है ये इतने नज़दीक आ गए हैं, साइंस की वजह से या किसी और वजह से, जिसकी वजह से, और जबकि थोड़ा बहुत उधर भी हो, थोड़ा बहुत इधर भी हो, जानना बहुत ज़रूरी पड़ गया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद था कि मुझे जिस तरह के पिताजी मिले वो थे और जिस तरह की माताजी मिली वो थी। और इन दोनों का एक बड़ा ही एक बैलेंस्ड अप्रोच लाइफ में होने की वजह से मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मैं इस ख़ानदान में पैदा हुआ, और बहुत ही फॉर्चुनेट समझता हूँ कि वो अब भी मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं। वैसे मुझे याद है जब बच्चन जी जब एक बार मैं कॉलेज में था तो वो आए थे वहाँ, उन्होंने कविताएं अपनी पढ़ी, तो सब लोग, लड़कियां खास तौर पे, वो उनको तरन्नुम में पढ़ते हैं, वो बहुत ही सुर में पढ़ते हैं, तो सब अपने गा हुई पड़ी थी। तो आप भी तो तरन्नुम में सुनाते हैं, बच्चन जी की कविता सुनाते हैं? मेरा तरन्नुम जो है वो उनसे कुछ कम है। और मैं अपने आप को उनके साथ अपनी तुलना तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि शायद मैंने, पता नहीं आपको याद है, पहले भी एक बार कहा था इनफॉर्मली कि मैं तो शायद 4-5 सालों में मुझे लोग भूल भी जाएंगे, लेकिन बच्चन जी को हजारों साल तक याद रखेंगे। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद। जया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।